हालेलुया। आधे लोग हालेलुया कहते हैं, आधे लोग आमीन कहते हैं। खुदाई सलूस रब्बाना यीशु मसीह का हम शुक्र अदा करते हैं, जिसके पाक नाम से मुझे और आपको ये बरकत मिली है कि क्रिसमस आने से पहले हम खुदा में इकट्ठे हो सकें। आपका आना हमारे लिए बरकत का सबब है और आपकी प्रस्तुति से आज खुदावंद के रूह ने भरपूर तरीके से हमारी जिंदगियों में काम किया है। इंसान कुछ भी नहीं है क्योंकि इंसान जानता नहीं है। खुदा सब कुछ है क्योंकि खुदा जानता है। एनएसपी चर्च एक मिशनरी चर्च है और एनएसपी चर्च के पास्टर मिशनरी नहीं है। एनएसपी चर्च की कलीसिया मिशनरी है। तो मैं खुदा का खादम और एनएसपी चर्च का चेयरमैन अपने हम खिदमत खुदाम को साथ होते हुए हम आप सब मिशनरी को वेलकम करते हैं। खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार ताली। आज की जो कन्वेंशन का आह्वान है वो क्या है? लासानी तजस्सुस। ये एक ऐसा अनुमान है, ये एक ऐसा मौजू है और ये एक ऐसा टाइटल है कि शेर के मुंह में बाजू डालने के मतरादफ है। मगर खुदा ने मुझे ये बरकत दी कि मैं इस मजमून को आप तक रखूं, अपने इन खदाम तक रखूं। कल हमारे दरमियान ओटीएस के डायरेक्टर जनाब कैसिस जूलियस साहब यहाँ पर मौजूद होंगे और वो भी इसी मौजू के ऊपर खुदा का कलाम आपको सुनाएंगे। मगर आज का जो कलाम है वो मेरे बड़े भाई जनाब लेट रेवरेंड डॉक्टर मुश्ताक मसीह मुश्ताक का एक फेवरेट मजमून है। उनकी कुछ इल्म मंतक की कुछ अहम बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि उनके जाने के बाद जब ये बोझ मुझ पर आया तो मेरे लिए ये कदरे मुश्किल था कि बहुत बड़ा आलम अब हमारे दरमियान नहीं रहा, तो कलीसिया के कलाम का टेस्ट और खुदाम को इल्म मंतक की टीचिंग में किस तरह मैं हम पला हूं। मगर खुदा एक अजीम खुदा है। वो खाकसारों को जमीन से उठाता है और जमीन था उनको बरकत देता है। अगर वो सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है तो मुझ नाचीज पर अपना कलाम भी नछावर कर सकता है। इस मजमून से मेरे अंदर एक कुव्वत है, मेरे अंदर एक बरकत है कि मैं इस अनुमान को, जो मुश्किल अनुमान है, जो बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसको सुनेंगे तो आपको लेट रेवरेंड मुश्ताक मसीह की याद आपको जरूर आएगी। क्योंकि ये बातें, ये इल्म की बातें उनके अलावा मैंने कभी किसी खदाम के मुंह से नहीं सुनी, ना मैंने यूट्यूब पे सुनी, ना मैंने लाइव कभी सुनी। मगर ये बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उनका गीत में भी हमने गाया, हालेलुया 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 यीशु आया। ये गीत तस्लीस फिल तौहीद
और तौहीद फिल तस्लीफ के ऊपर लिखा गया है। ना इस गीत को कलीसिया समझती है और ना इस गीत को खदाम समझते हैं, क्योंकि जो बातें उन्होंने लिखी हैं उनके मायनी और मफहूम से हमला तल्लक है। मगर मर्दे मुजाहिद ने इस गीत को लिखकर खुदा की शान को सर बुलंद किया। आमीन। अब गौर से सुनिए, राजू आप आए, हम गाते इसका अंतरा। गौर से सुनना, क्योंकि मैं इस गीत के बाद इस लासानी तजस्सुम की तारीफ करने वाला हूं। जब हम कभी खदाम को अनवान पे बोले, अगर वो तारीफ कर सकता हो तो फिर वो कलाम भी सुना सकता है। सबको आता है, हम सिर्फ ध्यान रखो। कितने पर आ उतरा चरनी पे तब लगाया है, कलाम मुजस्सम बनकर इब्ने खुदा कहलाया है। सब मिलके फरिश्तों ने सिताइश का गीत गाया है, फरिश्तों ने सिताइश का गीत गाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आया है। अब सब मिलके गए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आया है। पहला अंतरा। तस्लीस का अकनों में शादी है, अज़ल से दिखाया ज़हूर। तस्लीस का अकनों में शादी है, अज़ल से दिखाया ज़हूर। इलाही शख्स में ज़ाते नसानी है, हुआ खुदा का ज़हूर। फरिश्तों ने सिताइश का गीत गाया है, फरिश्तों ने सिताइश का गीत गाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आया है। जलती झाड़ी में फरिश्ता बनकर मूसा को दिया है पैगाम। जलती झाड़ी में फरिश्ता बनकर मूसा को दिया है पैगाम। इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदा हो, मूसा से किया ये कलाम। फरिश्तों ने सिताइश का गीत गाया है, फरिश्तों ने सिताइश का गीत गाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आया है। वो बताएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आया है। खुदावंद के जलाल के लिए इसको अदा करें। मेरे अजीज बहनों भाइयों, बेस काम कर, मैं शुक्र चाहता हूँ आपके सब्र और तहम्मुल का।
आइए हम अपनी आयत मुबारका की तरफ चलते हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील जलील और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत मुबारका में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकरम देखा। आइए 18वीं आयत भी पढ़ के देखते हैं। लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदा उनके बाद कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत अब से लेकर हमेशा तक ठहरी रहे। आमीन। मेरी अजीज बहनों भाइयों, खुदा उनके परस्तार और खुदा उनके कदम जो मुझसे बहुत सीनियर भी हैं और कुछ मेरे हम उम्र भी हैं, आपके सामने कुछ इल्म मंतक की इलाही बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि अनवान है लासानी तजस्सुम। क्या अनवान है? सब पढ़े, इलाही। ये तो बात ना भाई, फिर आवाज आए ना, लासानी। आमीन। तजस्सुम की तारीफ कुछ इस तरह से है, खुदा जो खालिक है। खुदा क्या है? जो खालिक है, खुद हस्त है। वो अपने वजूद का मतलब है अपने इलाही वजूद को इंसानी वजूद को लेकर उसके साथ मुतहद हो लेता है। फिर से खुदा जो खालिक है वो अपने वजूद को, इंसानियत के वजूद को लेकर अपने साथ मुतहद करके हम वजूद कर लेता है। इसको हम लासानी तजस्सुम की तारीफ कहते हैं। आमीन। लफ्ज पहला आयत का कलाम मुजस्सम। कलाम का मतलब है कलमा, जिसके बारे में यूहन्ना पहला बाब और उसकी पहली आयत मुबारका में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसी के वसीले से पैदा। इब्तिदा में क्या था? कलाम था। यानी कि जब से खुदा था तब से ये कलमा था। कलमा कहते हैं किसको? मुंह से निकली हुई बात को हम कहते हैं कलमा। मुंह से निकली हुई बात को हम कहते हैं कलमा, जो अपने अंदर मानी और मफहूम रखे। अगर कलमा अपने अंदर मानी रखता है, मफहूम रखता है, कुदरत रखता है, फजीलत रखता है, अजमत रखता है, जलाल रखता है, तो ये कलमा असली है, ये कलमा लासानी है, और ये कलमा जो है तखलीक का निंदा है। जो उसने बोला वो वजूद पसीर हुआ, क्योंकि ये पैदा करने वाला है। कलमा तकवीनी। अगर हम कलमे के बारे में जानते हैं तो कलमे की कुछ अक़साम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बगैर उसकी अक़साम के हम न कलमे को समझ सकते हैं और न कलमे की माहियत को समझ सकते। मैंने पहले क्या कहा? कलमा का मतलब जो मुंह से निकली बात को हम कलमा कहते हैं, जो अपने अंदर मैनी और मफहूम रखता है। चीज उसकी कदर और कीमत होती है जो मायने रखता, मफहूम रखता है, जिसका कोई मतलब है। कलमा तकवीनी, ये जो कलमा है जो खुदा की ज़ात-ए करीमा के अंदर है, ये कलमा तकवीनी जो है
को वजूद देने वाला है, ये खलक करने वाला है, ये दुनिया को बनाने वाला है, ये दुनिया को समझने वाला है और दुनिया को ये जानता है। दुनिया इसे नहीं जानती जब ये बाप के अंदर है, अदरुना में है। इसीलिए लिखा है सब चीजें उसी के वसीले से पैदा। तो ये पैदा करने वाला कौन है? कलमा तकवीनी है। आई डोंट नो कल ये बातें आप सीख सके या ना सीख सके। कलमा मकतूबी, जो बात लिखी जाए, तहरीर कर दी जाए, उसको हम कहते हैं कलमा मकतूबी। ये कलाम जो है, ये असली कलाम लिखा गया, ये कलमा मकतूबी है। ये असली भी है, ये अब्दी भी है, ये इलाही भी है, क्योंकि ये खुदा की शख्सियत को जाहिर करता है। कलमा नफ्सी, कलमा नफ्सी ये खुदा की जात के अंदर है। कलमा नफ्सी ये खुदा की जात के अंदर है। ये जात का अंदरून है, ये जात को जाहिर करता है। जो चीज अंदर होती है वो नजर नहीं आती। ये जो कलमा है जो बाप की जात के अंदर है, जब इसने जिस्म ने लिया तो ये ज़हूर इब्नियत है, ये ज़हूर मुजस्सम है, ये जिस्म से पहले है। अभी इसका ज़हूर नहीं हुआ, अभी इसने जिस्म नहीं लिया, अभी ये कामल नहीं हुआ। मगर जब ये खुदा की जाते करीमा के अंदर है तो कलमा नफ्सी है। अभी इस नफ्सी कलमे ने जिस्म को नहीं लिया, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के कलौते का। अभी इसने अपना जलाल जाहिर नहीं किया, अभी ये जिस्म में नहीं आया, अभी ये फजल और ममूरी अता नहीं की, क्योंकि ये बाप के साथ है, बाप के अंदर है। तो जो बाप के साथ होगी उसके अंदरूना में होगी, उसके बातन में होगी, तो वो क्या होगी? इलाही होगी। क्या होगी? वो इलाही हो। इसका मतलब है तो जो बाप है वो क्या है? इलाही। बाप पहला इलाही शख्स है और इसके अंदरूना में, इसके बातन में जो मौजूद है वो दूसरा इलाही शख्स है। और इसी शख्स के बारे में गैर अक़वाम कहती है कलमा अल-कहरा मरियमा। क्या मैंने कहा? कलमा अल-कहरा मरियमा, यानी ये कलमा जो है मरियम पर डाल दिया गया। और कलाम मुकद्दस जो है यूहन्ना क्या कहता है? कलाम मुजस्सम हुआ। मतलब एक ही है कि कलमा मरियम पर डाल दिया गया या कलमा मुजस्सम हो गया, बात एक ही है। इसलिए जब ये अंदर है, उसके वजूद के अंदर है, उसकी जात में है, तो ये क्या है? कलाम नफ्सी है, जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के ये अंदर जो था, ये इलाही शख्स है, ये उसके साथ है। इसलिए इसने मुत्तहिद होना है इंसानी जात के साथ, इसने इंसानी रिश्ता बनाना है। और जो इसका रिश्ता है ये भी क़यामती होगा, ये भी अजली होगा, ये भी कुदरत वाला होगा, ये भी मोहब्बत वाला होगा। अगर बाप का रिश्ता इंसानियत के साथ मोहब्बत का है तो इस कलमे का रिश्ता भी मोहब्बत का होगा। इसलिए जिस्म बाप नहीं लेता, जिस्म रूह कुद्दस नहीं लेता। जिस्म कौन लेता है? दूसरा इलाही शख्स कलमा लेता है, जो उसकी जात में है, जो उसके अंदरूना में है, जो उसके बातन में है। इसलिए हमारे लिए समझ बूझ और अक्ल और दनाई और फहम में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये लासानी है
ये माज मुजस्सम नहीं है, बल्कि ये लासानी मुजस्सम है। ये मुजस्सम जारी और सारी है। इसलिए ये अज़ली भी है और अब्दी भी है। आमीन। ये अज़ली भी है और अब्दी भी है। तो अज़ली वो ही हो सकता जो अब्दी हो, अब्दी वो ही हो सकता जो अज़ली हो। तो मेरा बाप अज़ली है, उसका बेटा अज़ली है और रुल कुद्दस अज़ली है, और वो एक ही वक्त में मौजूद होते हैं। वो कभी लदा वजूद में नहीं आते, वो और उनका एक ही वक्त में ज़हूर होता है, एक ही वक्त में उसका जलाल होता है, और एक ही वक्त में वो कुदरत को जाहिर करते हैं। क्योंकि उसकी जात में ये क्या है? मुतहिद है। उसकी जात में ये लदा नहीं है। अगर ये लदा हो जाए तो ये लदा खुदा हो जाते हैं। मगर मसीही इसकी दे पर ईमान नहीं रखते। मसीह इसकी दे पर ईमान रखते हैं कि खुदा बेटे ने इंसानियत को पहन लिया। खुदा बाप ने इंसानियत को नहीं लिया, बल्कि खुदा बेटे ने इंसानियत को पहन लिया। इंसानियत यानी जिस्म इख्तियार कर लिया, और वो महदूद हो। खुदा की ये कुदरत है, खुदा की ये फजीलत है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर मिट्टी से आदम को तख्लीक कर सकता है, उसे जिंदगी दे सकता है, आदम के गोश्त और हड्डियों में से हवा को पैदा कर सकता है, तो ये कमारी से यीशु को भी पैदा कर सकता है। इसलिए जसाया नबी क्या फरमाता 7:14 में कि देखो कमारी हामरा हो, बेटा जनेगी और उसका नाम मानव रख रहे हैं, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो जब ये कलमा अलकहरा मरियम जिस्म लेता है, तो खुदा का ज़हूर, खुदा का फज़ल, खुदा का रहम, खुदा का दर्द ये कलमा ज़ाहिर करता है। इसलिए मेरा मन कहलाता। बेटा अपनी जात में महदूद भी है और लामहदूद। ये जो बेटा है, ये जो कलमा है, जो मुजस्सम हुआ, जो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान आया है, ये अपनी जात में महदूद भी है और लामहदूद भी। अब आप कहेंगे पास पागल हो गए कि किस तरह? ये तो इंसान है, ये तो जिस्म लिया, ये तो महदूद हो चुका, ये तो हमारी तरह, तो लामहदूद कैसे हो? जब ये इंसानी जात लेता है, इंसान बनता है, तो ये महदूद हो जाता है। जब ये कलाम करता है, तो ये लामहदूद कुदरत रखता है, ये लामहदूद इख्तियार रखता है। इसलिए लाजर को कहता है, लाजर कब्र से बाहर निकला। लाजर आवाज सुनकर बाहर आ जाता है और वो जिंदा हो जाता है। ये जो कलमा है, इंसानी जात में हम मौजूद हो जाता है, यानी कि इंसानियत को पहन लेता है, और ये कलमे का इंसानी जात में ज़हूर मुस्तकिल हो जाता है। पहले जितने भी ज़हूर हुए वो मुस्तकिल नहीं थे, अब ये कलमा इंसानी जात लेकर उसका मुस्तकिल ज़हूर हो जाता है। ये जो मुस्तकिल ज़हूर है, ये आज भी जारी और सारी है। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे, वहां पर मैं क्या हूंगा? मौजूद है। ये उसके मुस्तकिल ज़हूर का जलाल है। आमीन। हम माँ जलाल 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 कहते रहते हैं, मगर हमें जलाल जलूल का पता को नहीं होता। हम आप तारीफ करते, जलाल का मतलब रोशनी। जो खुदा के जलाल की जो खास तारीफ है, खुदा की मौजूदगी को खुदा का जलाल कहते हैं, क्योंकि वो जब आता है तो अपना जलाल जाहिर करता है। फिर ये सारी कायनात का बनाने वाला है। ये क्या है? सारी कायनात को बनाने वाला है।
ये अपनी फितरत में ला तब्दील ला खता खुदा है, और इस ला खता खुदा का आरजी और खारजी ज़हूर होता है और होता रहेगा। आरजी और खारजी ज़हूर होता है और होता रहेगा। अभी हमने गीत गाया, उसकी मिसाल अब जैसा कि खरूज की किताब उसका 3 बाब उसकी 2 से 7 में के जैसा कि मूसा पर जलती झाड़ी में अपने आप को आरजी और खारजी ज़हूर में जाहिर करता है, और मूसा ने इस आरजी और खारजी ज़हूर को अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, और ये खुदा के असली बेटे की कुदरत को कादरे मुतलक कर देती है। इसलिए ये जो बेटा है ये कादरे मुतलक है, अल्फा भी है और मेगा भी है। इसलिए ये तमाम कायनात आसमान की हो, कायनात जमीन की हो, चैन प्रिंस जो भी है, जो भी तख्लीक हुआ है, उसके साथ ये वजूदियत को इख्तियार कर लेता, उसके साथ हम पल्ला हो जाता है, उनके साथ ये मुलब्बस हो जाता है। इसलिए चांद भी उसकी तारीफ करते हैं, सितारे भी उसकी तारीफ करते हैं, सूरज भी उसकी तारीफ करते हैं, और चरिंद परिंद सारे चहचहाते उसके हुजूर खुशी करते हैं, और इंसान भी खुदा के हुजूर खुशी करता है। आमीन। इसलिए जो उसकी वजूदियत का इलाही ज़हूर है वो उसकी कुदरत अज़मत को जाहिर करता है। और उसकी कुदरत क्या है? वो बोलता है तौबा करो, आसमान की बादशाही क्या है? नजदीक है। कोई नबी ये कह सकता है कि आसमान की बादशाही नजदीक है, क्योंकि किसी को आसमान की बादशाही का तजर्बा नहीं है, मगर ये तो बादशाही को बनाने वाला भी है और ये माफ करने वाला भी है। इसलिए जब ये कहता है तो पूरे इख्तियार के साथ ये आपसे कलाम करता है। इसलिए ये इख्तियार मुहकम भी कहलाता है, और ये हिकमत भी रखता है, दनाई भी रखता है और फहम भी रखता है। और यही हिकमत और दनाई अपने खारजी ज़हूर में मुझे और आपको, बल्कि पूरी इंसानियत को, ईमानदारों को अता करता है कि हम रूह से भी चले और हिकमत से भी चले। इसलिए अगर हम ईमान रखते हैं तो हम शख्सी ईमान भी रखते हैं और इज्तिमाई ईमान भी रखते हैं। क्या मैंने कहा? 2 बातें कही, शख्सी ईमान और इज्तिमाई ईमान। शख्सी ईमान में हम कहते हैं कि हम तस्लीस फिल तौहीद या तौहीद फिल तस्लीस को मानते हैं। यह हमारा शख्सी ईमान है, यह ईमान की बुनियाद है। हम तस्लीस फिल तौहीद या तौहीद फिल तस्लीस को मानते हैं। बहुत सारी मनुष्य ये कहती हैं कि वो एक वक्त में खुदा था, फिर एक वक्त में बेटा था, पहला वो रूहुल कुद्दस है। ये 3 खुदा बन जाते, हम इनको नहीं मानते। हम तस्लीस फिल तौहीद और तौहीद फिल तस्लीस को मानते, यानी कि खुदा की जात में खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस और कनून की कसरत मानते हैं। ताली तो मार देनी चाहिए। अगर हम कानून की कसरत नहीं मानते तो इसका मतलब है कि हमें खुदा की ज़ाते वहदत का मालूम नहीं। इसलिए मेरा और आपका ये जो कलमा है ये उसकी ज़ात को भी जाहिर करता है और उसकी वहदत को भी जाहिर करता है। इसलिए बाप की फितरियत बेटे की इब्नियत है और बेटे की फितरियत बाप की इब्नियत है। इसलिए बाप और बेटे से क्या सादर होता है? रूह सादर होता है। क्या सादर होता है? रूह सादर होता है। तो रूह क्या? मोहब्बत का कानून है। रूह क्या है? मोहब्बत का कानून है। इसलिए बाप की यह फितरत का मतलब भी मोहब्बत है। तो खुदा अपनी मोहब्बत
किसके वसीले से जाहिर करता है? इबन यानी बेटे के वसीले से जाहिर करता है। आमीन। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की पूरे आलम कुल के लिए खुला दरवाजा है। यीशु क्या है? खुला दरवाजा है। ये जिंदगी का दरवाजा है, नजात का दरवाजा है, बख्शिश का दरवाजा है और मोहब्बत का दरवाजा है। इसलिए के लिए मसीह होना जरूरी नहीं, हम रवायती मसीह हैं। खुदा हमें कामिल मसीह बनाना चाहता है और कामिल मसीह तब होगा जब वो इस लासानी तजस्सुम की खसूसियात और उसकी माहियत को समझेगा। खुदा की जात का बाहर का जो ज़हूर है, खुदा की जात से जो बाहर का ज़हूर है, जो मूसा ने देखा, जलती झाड़ी को देखा कि जलती झाड़ी में आग लगी हुई है मगर झाड़ी जलती नहीं है और आग के शोले उसमें नहीं। आमीन। ये उसका खासी ज़हूर है। ये ज़हूर खुदा की कुदरत से बाहर वक़ूफ़ पज़ीर होता है, यानी इसकी जात से बाहर वक़ूफ़ पज़ीर होता है। इसलिए ते आवाज आती है, ऐ मूसा अपनी जूती उतार, ये जगह क्या है? तो खुदा की मौजूदगी उसकी पाकीज़गी को जाहिर करती है। तो खुदा पाक, उसका ज़हूर पाक, उसका कलाम पाक, उसकी मोहब्बत पाक और उसके पर ईमान रखने वाले पाक। कितने आप मुबारक हो। मैं माज आपको खाने के लिए नहीं यहां पर बुलाया, मैं चाहता हूं कुछ बातें आपको इल्म की भी सीख जाए। ये मेरे भाई का एक विजय था। मैं अक्सर कहता था कितने बड़े बड़े लफ्ज कलीसिया को क्या पता, तो वो कहते थे मरते दम तक अगर मैंने 1-2 लोगों को भी ये कलाम की मंतक की 4 बातें भी सिखा दी तो मेरी जिंदगी मसीह में इत्मीनान पाएगी। तो आज मैं कहता हूं मेरा भाई अगर जिंदा होता तो आज वो खुशी और फख्र महसूस करता कि पहला बीज उसने मुझे ना चीज के दिल में रख दिया। क्या मैंने कहा? ये ज़हूर खुदा की कुदरत से बाहर वक़ूफ़ पज़ीर होता है, लेकिन असल से उसकी ज़ात के अंदर और बातन से ये ज़हूर जारी और सारी, ये रुकता नहीं। कभी भी खुदा का ज़हूर, खुदा का जलाल रुकता नहीं है। इसलिए आसमान उसका तख्त है जहां पर फरिश्तगान खुदा की परस्तिश करते हैं, ज़मीन पर हम खुदा को सजदा करते हैं, सलाम नहीं करते। सलाम हमेशा गुनाहगारों को किया जाता है। इसलिए जब खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो मजूसी दूर से चली, तो 3 मजूसी यीशु के पास आकर अपना सोना मूल्यवान पेश करते थे। उन्हें क्या करते? वो सजदा करते, क्योंकि वो बादशाह है। ज़बूर 24 में कहता है रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह, एक ही बादशाह है, कोई और बादशाह, एक ही बादशाह है और वो यीशु बादशाह है। इसलिए उसकी बादशाही असल से अब तक जारी और सारी रहेगी, कभी उसकी बादशाही का इख्तिताम नहीं होगा। आमीन। इसलिए अगर आप बादशाह पर ईमान रखते हैं तो कल भी ये हो सकता है इससे बेहतर, इससे आला आपको पैगाम सुनने को मिले। ये ना कहा करें पेट्रोल के पैसे नहीं है, चंदा पांच के पैसे नहीं है, जिन्ना को चंदे जो पैसे ना हो फिर भी आ जाए, मगर इस मैन ऑफ गॉड का जरूर कलाम सुनिए। अगर आज आपने मेरे कलाम से बरकत पाई, मुझे खुशी है, तो कल इस बंदे का भी कलाम सुनने तो फिर पता लगेगा कि आप खुदा के मंसूबे को और खुदा के हुक्मों को मानते। आमीन। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, इसलिए उसका जो दीदनी ज़हूर यानी कि जो देखा ना चाहे, खुदा का ज़हूर हम देखने से, मूसा ने कहा था खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा, मगर वो उसका चेहरा ना देख सका क्योंकि उसके जलाल का वो सामना नहीं कर सकता था। तो मुझ में और हम इतनी सख्त नहीं है कि हम उसके जलाल का सामना करें, मगर हम बाबरकत हैं, मसीह में होकर तौबा करके ईमान लाकर अपने खुदा के जलाल में शामिल होते हैं।
आमीन। बातनी ज़हूर यानी जिसका मतलब है अंदर का ज़हूर, जो कलमे की सूरत में ज़ाहिर हुआ, कलमा मुजस्सम बन का, इंसान बन का हमारे दरमियान आ गया। हमने उसके ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के। 18वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, अकलौता बेटा जब बाप की गोद में उसी ने क्या किया? तो ये ज़ाहिर करने वाला इमानुएल है, जो महदूद भी है और लामहदूद है। ये आसमानी भी है, ये जमीनी भी है। जब ये आसमानी है तो ये यीशु है, क्योंकि उसके बाप ने उसका नाम रखा। यहूदी बच्चों के नाम कौन रखता है? उसका बाप रखता है। तो यीशु का नाम किसने रखा? बाप ने रखा। ख्वाब में यूसुफ को दिखाई देकर कहता तो उसका नाम यीशु रखना, जो उसका अपने के लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। तो ये निजात देने वाला मेरा खुदा भी है, मेरा मसीह देने वाला मेरा मसीह भी है। और जब मैं इस पर ईमान ले आता हूं तब वो मुझे अपने हाथों से मसा करता है। आमीन। वो मसा करता है, मुझे जिंदगी देता है। ये वो मसा है जब वो आदम के नथनों में फूंकता है तो अब आदम मिट्टी से कुंदर बन जाता है, इंसान बन जाता है और खुदा को सजदा करता है। जब मसा उसका मुझ पर ठहरता है तो मैं खुदा सलूस को कदूस कदूस सुनता। आमीन। तो आज मेरे और आपके लिए ये बड़े फख्र और ऑनर की बात है कि मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करूं। ये टीचिंग है, ये कलाम नहीं है, टीचिंग है। ये कम से कम 10 घंटे का 10 पेज है, 10 घंटे लगते हैं। मगर मैं शुक्र चाहता हूं उनके ये लिखे हुए लफ्ज उनके हाथों से। मगर आप लिखी हुई बात को समझ कर बयान कर सकते, पढ़ कर बयान नहीं कर सकते। अगर आप समझ रखते हैं तो इल्म मंतक को बयान कर सकते हैं, अगर नहीं रखते तो पढ़ा हो जो मर्जी हो, कलाम तो पढ़ा लिखा होता क्यों नहीं हमें पता लगता। समझ बहुत जरूरी। समझ के लिए आपको बहुत रियाजत करनी पड़ती, बहुत दुआ करनी पड़ती। सवाल है, क्या बाप और बेटे रूह कुद्दूस को हम वजूदी तजस्सुम कह सकते हैं? अच्छे में लफ्ज बोलते, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दूस। क्या हम बाप और बेटे और रूह कुद्दूस को वजूदी तजस्सुम कह सकते हैं? मैं एक सेमिनार में था, वहां पर तजस्सुम अल मसीह के ऊपर कलाम हो रहा था। तो एक पासे पर आप फख्र से कहता कि किसी ने सवाल करना, मैंने हाथ उठाया। मैंने कहा जी मैं बाइबल का स्टूडेंट हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं बिशप हूँ। मुझे इतना बता सकते हैं क्या खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस का को हम वजूदी तजस्सुम कह सकते हैं? कहते मुझसे बाद में मिलना, दुआ करें। तो मैंने कहा साहब जब सवाल का जवाब ना हो तो हमेशा यही जवाब आता है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, बाप बेटे रूह कुद्दूस का तजस्सुम जो है कुदरत के लिहाज से तो मुमकिन है, समझ सकते हैं, हो सकता है। खुदा की कुदरत में हर चीज जो है अया है, मगर आज रूह हिकमत ये मुमकिन नहीं है। इसलिए तजस्सुम कलमे का हुआ, बाप और रूह कुद्दूस का नहीं हुआ। कुदरत के लिहाज से मुमकिन है, मगर आज रूह हुकमत असूल खुदा के ये मुमकिन नहीं है और ना होगा ना हो सकता है। मगर हिकमत के लिहाज से कलाम मुजस्सम का ज़हूर उसकी ज़ाते करीमा से हो। दूसरे कानून का ज़हूर, दूसरे कानून ने जो जिस्म लिया वो उसकी ज़ात से लिया। किसकी ज़ात से? बाप की ज़ात। इसलिए लिखा इब्तिदा में कलाम। इब्तिदा का मतलब ही है अज़ली है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा जो अज़ली है वही अब्दी है, जो अब्दी है वही अज़ली है। यही लिखा तस्लीस का अगन में सानी है, अज़ल से दिखाया ज़हूर, इलाही शख्स में ज़ाते इंसानी है, हुआ खुदा का ज़हूर। इसलिए इलाही शख्स से जो निकलता है वो भी इलाही। इसलिए मैंने ये पहले आपको कह देता, बाप लाही, बेटा लाही है और रूह कुद्दूस लाही। बाप और बेटे की मोहब्बत का, रूह कुद्दूस का मोहब्बत का कानून है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह की जो इंसानी जात है वो मेरे और आपके लिए मजरे खुदा कहलाती है। बस 5-7 मिनट
सब्र करें, पैकिंग हो रही है, जब मुझे इशारा मिलेगा छोड़ दूंगा। इसलिए ये खुदावंद यीशु मसीह की इंसानी जात का मजरे खुदा कहलाता है। और ये मजरे खुदा जब इंसानी जात को ले लेता है तो ये कामल हो जाती है। इसलिए ये जो कामल है, इसके अंदर जो कामल है वो उसकी अलूहियत है। किसकी अलूहियत? बाप की। इसलिए जो अलूहियत है ये जिस्म से जुदा नहीं होती। हमें अक्सर किताबों में कलमात में सुनने को मिलता है, खुदा को दुख जो है वो देखा नहीं गया, खुदा ने बेटे को छोड़ दिया। अगर ये छोड़ दिया है तो ये कामल खुदा, कामल इंसान नहीं हो सकता, फिर ये मजरे खुदा भी नहीं हो सकता। मुझे लिखने वालों पर भी अफसोस, बोलने वालों पर भी अफसोस। इल्म तो रखो, अकल से रखो। अगर इल्म का नहीं पता तो कुछ पढ़ लो, किसी से समझ लो। किसको छोड़ दिया? क्या बाप ने कलमे को छोड़ दिया? क्या बाप ने इलाही शख्स को छोड़ दिया? क्या बाप ने उस इंसानी जात को छोड़ दिया जिसने जिस्म लिया? ये हरगज मुमकिन नहीं, ना हो सकता है, ना कुदरत के लिहाज से हो सकता है, ना हिकमत के लिहाज से हो सकता है। वो सुई के नोक पर भी खुदा का बेटा है, कब्र के अंदर भी खुदा का बेटा है, जीठने से भी वो खुदा का बेटा है। इसलिए तमाम बनी आदम हुआ, नबी हो चाहे रसूल हो चाहे काहन हो, वो अपनी जात में महदूद है। वो सारे के सारे इंसानी जात रखते हैं और इंसानी जात के अंदर मरूसी गुनाह है। मगर एक शख्स जिसने इंसानी जात ली उसके अंदर गुनाह नहीं है। तो यीशु ने खुद फरमाया था, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? ये मैं नहीं कहता, कलाम है। बाकी सारे के सारे गुनाह है और गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं। उनका जमीन का सफर जमीन से जमीन की तरफ है। मगर इस कलाम मुजस्सम जो लासानी लाखता है, ये आसमान से जमीन की तरफ भेजा गया और जमीन से आसमान की तरफ भेजा गया और खुदा के दाहिने हाथ पे जा बैठा। आमीन। इसलिए ये जो कलमा है ये इब्न भी है और ये अज़ली भी है। इसके अंदर जो है खुदा की मोहब्बत भी है, खुदा का जलाल भी है और खुदा की कुदरत भी है। और ये उसकी अलूहियत का मकाशवा है। किसकी अलूहियत का? बाप की अलूहियत का मकाशवा है। ये जाहिर करने वाला है, ये बनाने वाला है, ये खालिक़े कायनात है। इसलिए इंसानी जात में नजर आता है, इंसानी जात में नजर आता, महदूद है, चलता फिरता खाता पीता, दुख भी सहता है, कूड़े भी लगते हैं, कांटों का ताज भी पहना जाता है, सलीब पर भी चढ़ जाता है और उसके हाथों और पांव में कील भी लगाए जाते हैं। मगर ये किसी पर फतवा नहीं लगा। क्या इसने किसी के ऊपर फतवा लगाया? हरगिज़ नहीं। तो उसने क्या कहा? ए बाप, इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। उसकी ये खूबी है, माफ करना उसकी क्या है? फजीलत है। खूबी से बढ़कर फजीलत का लफ्ज़ और बाबरकत है। क्या हम ऐसा करते हैं कि हमें जो सताया जाए हम उस पर कहे क्या खुदा इनको माफ कर? नहीं, हम तो कहते हैं थप्पड़ मारो 10 मारेंगे। मगर मेरे मसीह ने कहा अगर आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल भी क्या कर दो? पेश कर दो। इसलिए ये जो लासानी लाखता खुदा है, जो महदूद भी है, लामहदूद है, ये मेरा इमानुएल भी है, मेरा यीशु भी है। इस पर ईमान रखें, इसको अपना खुदा माने, इसको अपनी परस्तिशगाह माने, इसको अपना काबा माने और इसके हुजूर सजदा करें, इसकी इबादत करें। खुदावंद आपको बरकत देगा। अगर आप इसकी इबादत नहीं करते तो फिर किसकी इबादत करें? दुनिया के बहुत सारे खुदा, वो सूरज को भी खुदा मानते, चांद को भी खुदा मानते, सितारों को भी खुदा मानते, आग को भी खुदा मानते, दरख्तों को भी खुदा मानते। दुनिया के बहुत सारे खुदा हैं मगर वो खुद हरकत नहीं करते। ना वो किसी को दे सकते हैं और ना वो किसी से कुछ ले सकते हैं, मगर ये देने का भी इख्तियार रखता है और माफ करने का भी इख्तियार रखता है। तो ये मेरा यीशु कहा, खुदावंद यीशु मसीह का जो अज़ली वजूद है, ये अपनी जात के अंदर
अपनी मोहब्बत रखता है, अपनी मोहब्बत रखता है। इसलिए सबसे मोहब्बत करता, ईमानदारों से भी मोहब्बत करता और गैर ईमानदारों से भी मोहब्बत करता। तो इसकी जो मोहब्बत है ये लासानी है। अगर इसकी मोहब्बत मौजूद हो तो ये आम नबियों की तरह है। अगर इसकी मोहब्बत लासानी है तो फिर ये खुदा है, फिर ये क्या है? खुदा है। इस खुदा को अपना प्रभु और अपना यीशु और अपना मानुएल माने और इसके हुजूर, खुदा के हुजूर झुका करे, माना करे, समझा करे, ये आपसे कलाम करेगा। हम कभी अपनी जिंदगी के नेकियां और अपने दुख इस कलमे के आगे नहीं रखते। हम अपने दुख, अपनी खुशियां, अपनी लियाकत, अपनी फजीलत पर जाहिर करते, देखो मैंने इतना किया, इतना कुछ हासिल कर। आपने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मेरे खुदा ने किया और आपको सरफराज किया। ये यहाँ पर आप मौजूद हो, ये मैंने नहीं बनाया, ये खुदा ने आपको खुद बनाया है और आप ईमान लेकर यहाँ पर मौजूद है। ये मंसूबा खुदा का है, मेरा मंसूबा नहीं है। आप मुबारक हो क्योंकि आप सुनने वाले। कलाम में लिखा, कलाम सुनने से ईमान बढ़ता, सुनना मसीह के कलाम से। तो अपने मसीह के कलाम की बातें सीखी हैं, अज़ली कलमे की बातें सीखी हैं, इसलिए आप जो है खुदा की अज़ली अब्दी मोहब्बत के वारिस हैं। क्या है? अज़ली अब्दी मोहब्बत के वारिस हैं। तो वारिस होने से मुझ पर फजल हुआ। क्या हुआ है? फजल हुआ। तेरा फजल मेरे लिए। क्या कोई नबी किसी पर फजल कर सकता है? फजल खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता। मगर फजल का इख्तियार बेटे के पास भी, फजल का इख्तियार बाप के पास भी है, फजल का इख्तियार रूह कुद्दस के साथ है, क्योंकि एक ही वक्त में ये मशहूर होते हैं। मेरे लिए बड़ा इट्स ग्रेट ऑनर कि मैं अपने खुदा की परस्तिश करूं। मैं अपने खुदा का बेटा हूं, जिस खुदा ने मुझे पैदा किया, जिस खुदा ने मुझे कलाम दिया ताकि मैं उसके मुंह की बाबरकत बातें हम तक एक दूसरे तक पहुंचा सकूं। और खुदा रूह कुद्दस जो है वो हमारे अंदर एक चाहत को क्या करता? उसका आगाज करता है, मोहब्बत का आगाज करता है। क्या करता है? चाहत और मोहब्बत का आगाज करता है, ताकि चाहत और मोहब्बत से हम दना बच सके, हिकमत में गनी हो सके, हिकमत से हम समझ सके, एक दूसरे को जान सके। जिस तरह खुदा हमें जानता है, हमें भी उसकी हिकमत और दनाई में हमें समझना चाहिए। तो रूह कुद्दस क्या है? वो दनाई के तौर पर हमारी जिंदगियों में काम करता है। आइए आप दना बन जाए और उस कलमे को समझे, जिस कलमे की निस्बत से मैं खुदा की बादशाही का वारिस बन सकता। अगर कलमा मेरे पास नहीं है तो मैं उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा इल्म जो आपके खदाम आपको देते हैं उसको सुने, समझे, और उस बात को जो दाऊद लिखता है ज़बूर 119 उसकी 11वीं आयत में, मैं हमेशा इस आयत को जरूर अपने कलाम में कोट करता हूं। ऐ खुदावंद, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। सब मिलके एक दफा कहें, ऐ खुदा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ क्या ना करूं? गुनाह। तो अगर हम गुनाह करेंगे तो फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां ना करेंगे, फिर हम बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। अगर हमने बेटे और बेटियां बनना है तो फिर हम लफ्जी बातों से निकलकर इलाही बातों के मुतमन्नी हो जाए। जो जब हम इलाही बातों के मुतमन्नी हो जाएंगे, तुम्हारे कान, हमारा दिल, हमारा बदन खुदा के जलाल से क्या हो जाएगा? मनवर हो जाएगा। अपनी जिंदगी में मनवर होना सीखे। तेरा नूर तारीकी में चमकता है, वो नूर का वानी तारीकी में चमकता है। उसकी चमक दमक पूरी इंसानियत को दिखाई देती है। तो वही आज अपने खुदा को देखना शुरू कर दे और खुदा की उन बातों पर नजर रखे जो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस कलाम के वसीले से हमसे करना चाहता है।
अगर इस कलाम को हम पूरा करें तो हकीकत में हम जमीन पर भी सरफराज हो सकते। कभी अब यहूदी कौम को देखते, वो अपने ईमान में बड़े कामल है। खुदा जब मर्द और औरत को बरकत देता तो अपने अंदर कलाम को पढ़ना शुरू कर देते। रोज कलाम को पढ़ते, रोज दुआ करते, रोज 10 हुक्मों को याद करते, मैथ करते, फिजिक्स करते, केमिस्ट्री करते, बायोलॉजी करते। इसलिए उनके बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और बड़े से बड़े काम उन्होंने किए। तो अगर हम भी बड़े होना चाहते हैं तो हमें भी इस अमल से गुजरना होगा। आइए इस अमल में गुजरे और खुदा की पाकीज़गी और खुदा की सलामती और पीरी को अपनी जिंदगी में मांगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ।